नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान को एक और तोहफा दे दिया है ट्रंप ने। जी हां, आतंक कौन फैलाता है पूरी दुनिया आंख मूंद कर जानती है, वो पाकिस्तान है। अभी भारत के खिलाफ किस तरीके से एक बार फिर से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम पाकिस्तान ने दिया, वो पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि भारत ने दौड़ा दौड़ा कर मारा असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को, लेकिन इस बीच आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को यूएनएससी में बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। तालिबान से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में चर्चा करेंगे कि आखिर इतना मेहरबान पाकिस्तान पर यूएन क्यों है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही, गिफ्ट मिल रहा है पाकिस्तान को लगातार, क्योंकि भारत के खिलाफ उसने जंग छेड़ने की कोशिश की थी। आज की ही खबर है रोहित कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 800 करोड़ यूएस डॉलर सैंक्शन किए हैं। और इससे पहले आईएमएफ ने 2 बिलियन डॉलर, उससे पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 40 बिलियन डॉलर। अचानक ऐसा क्या होगा कि पाकिस्तान पे सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मेहरबान हो गई हैं? मतलब क्या कर दिया पाकिस्तान ने कि आज से 2-3 महीने पहले तक जो बिल्कुल कट ऑफ था, अचानक उस पे सारे लोग मेहरबान हो गए। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक से पाकिस्तान पे क्यों मेहरबान है? ये तो राज है ना एक तरह से। और ऐसा क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि जिसके बाद अचानक डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ चले गए और पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करने लगे? ये बात सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस किया इसलिए इतने मेहरबान है। इतनी सारी मेहरबानियां सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की वजह से नहीं आती। और इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया खुद पाकिस्तान के पत्रकारों ने। पाकिस्तान के पत्रकारों ने ही बताया है कि नूर खान बेस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमले हुए थे, उसके बाद पूरा का पूरा समीकरण बदल गया दुनिया का। जिस दिन नूर खान बेस पर हमला नहीं हुआ था, उससे एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या था? उन्होंने कहा था कि नहीं, भारत पाकिस्तान के युद्ध में हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, कश्मीर मामले पर लंबे समय तक ये लड़ते रहे हैं, दे विल टेक केयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, वो अपनी प्रॉब्लम खुद ही सुलझा लेंगे वगैरह। लेकिन एक दिन बाद अचानक नूर खान एयरबेस पे हमला होता है और अमेरिका की घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। और तुरंत अमेरिका द्वारा यह कहा जाता है पाकिस्तान के डीजीएमओ को कि तुरंत भारत को फोन करो और पहल करो सीज फायर के लिए। फिर सुबह 10 बजे फोन आता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है। फिर 3 बजे फिर फोन आता है। अचानक मार्को रूबियो, तो जेडी वेंस, तो डोनाल्ड ट्रंप, सब क्यों एक्टिव हो जाते हैं सिर्फ एक दिन में, एक दिन के अंदर? राज क्या है? और पाकिस्तान के पत्रकारों का कहना है कि राज बहुत गहरे हैं। दरअसल नूर खान एयरबेस पे और उसके पास जो कैरेना हिल्स पे जो भारत की मिसाइलें गिरी, उसने पूरा समीकरण बदल दिया दुनिया का। बिल्कुल पंकज जी, समीकरण बदला, उसके बाद ही सीज फायर हुआ, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष जिस तरीके से पाकिस्तान को यूएनएससी में बनाया गया है, और आतंक रोकने वाली समिति का उपाध्यक्ष भी बनाया गया, मतलब हास्यास्पद है। सबसे पहले तो आतंक गतिविधियां रोकने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदारी दी जाए। मेरा सवाल आगे है, रूस, भारत और चाइना कहीं ना कहीं तालिबान को प्रमोट कर रहे हैं। रूस ने आधिकारिक मान्यता दे दी, मॉस्को में राजदूत की एंट्री भी दे दी, ऑफिस खोलने की इजाजत भी दे दी। भारत भी हो सकता है कि कुछ समय में तालिबान को यह मान्यता दे दे। तो क्या भारत रूस तालिबान को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत खराब है? इस वजह से ट्रंप या अमेरिका पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में लगे? देखिए, जो गेम हो रहा है उसे ध्यान से सुनिएगा। तालिबान अमेरिका का पाला हुआ बच्चा है। ये रशिया के खिलाफ लड़ाई करने के लिए मुजाहिदीनों की फौज बनाई। लेकिन उस लड़ाई में अफगानिस्तान बर्बाद हुआ, हजारों अफगानी नागरिक मारे गए। रशिया के जाने के बाद भी अमेरिका ने बमबारी की है
अफगानिस्तान पे और पाकिस्तान बेस हुआ करता था। यहां से प्लेन उड़ते थे और अफगानिस्तान में बम मारते थे, लोगों को मारते थे और चले आते थे। अचानक अमेरिका ने डिच कर दिया, मतलब काम निकलने के बाद, जो अमेरिका की एक आदत है, भले ही आप उसी का क्रिएट किए हुए क्यों ना हो, वो बाद में आपको किनारे कर देता है। अब हुआ ये कि अमेरिका के छोड़ने के बाद अफगानिस्तान में तो तालिबान की सत्ता है, लेकिन अमेरिका बार बार तालिबान से दुश्मनी निभा रहा है और पाकिस्तान को तो इसलिए अफगानिस्तानी दुश्मन अपना मानते हैं कि अगर 5,000 6,000 अफगानी मरे होंगे तो 4,000 पाकिस्तानियों ने मरवाया है। यह हर कोई वहां जानता है। अब जो दुनिया का समीकरण बदल रहा है, हाल ही में आपको पता होगा कि चाइना में गए थे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, भारत से बातचीत हुई है, रूस ने मान्यता दे दिया है। इस इलाके में पाकिस्तान को सिर्फ एक ही देश नजर आ रहा है जो उसका अपना है, मतलब अमेरिका को, माफ कीजिएगा। इस पूरे दक्षिण एशिया में, आपकी आवाज चली गई, इस पूरे दक्षिण एशिया में मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ पाकिस्तान ही वो देश है जो आज अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। ईरान उसका दुश्मन, चाइना उसका दुश्मन, रशिया उसका दुश्मन, भारत को इसने खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दुश्मन बनाया। बताइए वहां पांव रखने की जगह है आज अमेरिका के पास इस पूरे इलाके में? केवल पाकिस्तान ही एक उसके लिए रास्ता है, बस, और कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान पे मेहरबान है, उसको जिंदा रख रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए पैसे दे रहा है, और कोई कारण नहीं। अचानक से देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अमेरिका के पाले से हटकर अचानक रूस और चीन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और अमेरिका ने जानबूझकर यह किया है। और मैं जो बात बता रहा था वो अधूरा रह गया कि नूर खान बेस पे उस दिन आप पता कीजिए पाकिस्तानी पत्रकारों को और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स को कि वहां अमेरिका के वार प्लेन्स खड़े थे कि नहीं, और पता कीजिए कि क्या भारत के मिसाइल हमले में पाकिस्तान का F सीरीज का विमान नष्ट हुआ या नहीं हुआ। ये भी एक चिढ़ है, ये भी एक चिढ़ है अमेरिका को कि उसके फाइटर जेट्स को मार गिराया गया भारत की तरफ से। यही तो सबसे बड़ा चिढ़ है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिढ़ ये है रोहित कि अमेरिका को पता है कि रॉ को जानकारी थी कि हमारे वॉर प्लेन्स वहां खड़े हैं, और भारत के गुप्तचर एजेंसी, यहां की मिलिट्री को यह जानकारी थी कि कैराना हिल्स के में वो जो पहाड़ी की गुफा में किसका माल रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने हमला किया। यही उनको सबसे बड़ी बात बुरी लगी कि यार तुम पाकिस्तान को पूरा बर्बाद कर देते, हमें कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन जानते हुए कि हमारा वॉर प्लेन्स है, हमारा माल रखा हुआ है, न्यूक्लियर आर्सेनल रखे हुए हैं, तुमने वहां मिसाइलें मार दी। उस दिन से अमेरिका ने यह फैसला किया कि अब हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान को पक्ष देकर जिंदा रखेंगे, भारत से हम दूरी बरकरार रखेंगे। और यह हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को हर्ट हुआ है वो। और यही वजह है कि पाकिस्तान को बार बार इनाम मिल रहा है, वो चाहे IMF से लोन दिलवाना हो, UNSC में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिलवाना, वो भी आतंकवाद के खिलाफ। आपको हास्यास्पद लगता है, हंसी आती है जब पाकिस्तान को किसी समिट में ऐसी जिम्मेदारी दी जाए कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े? आप देखिए ना कि जो देश खुलेआम ये कह रहा है कि अब हम अपना न्यूक्लियर जो हथियार है वो बेचेंगे, ईरान को बेचेंगे, नॉर्थ कोरिया को बेचेंगे और ये सऊदी अरब को बेचेंगे, जो देश के नेता, आर्मी खुलेआम आतंकियों के साथ, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किए आतंकियों के साथ मंच साझा कर रहे हैं, उसको उसी एंटी टेरर कमिटी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी बिल्ली को दूध की रखवाली दी गई है। बिल्कुल वही हास्यास्पद लगता है पंकज जी। एक बयान सुना देते हैं, इन सब पूरे मामलों पर एक बयान है, उसको सुनाते हैं पहले। टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने NPT साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और CTBT जो है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन, वो भी हमने साइन नहीं की हुई। हम पर कोई पाबंदी नहीं है। हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया है। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें रोके कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमने हाफ हार्टेड छुप छुप के एफर्ट्स की थी शुरू में। कजाफी हमसे लेना चाहता था, ईरान हमसे लेना चाहता था, डर के मारे हमने छोटे छोटे कुछ छोटे मोटे डिजाइन, वो जो डॉक्टर कदीर केस हुआ था इतना मशहूर मुशर्रफ के दौर में, लेकिन इसको खुल के करें, पूरी दुनिया को साफ बता दें कि जी पाकिस्तान को आप अगर अंडर प्रेशर लाएंगे, आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे, आप अगर हमें इलीगल ODS डेट मजबूर करेंगे कि पाकिस्तानी कौम पे करे,
और आप हमारी क्लाइमेट चेंज जो आपकी वजह से आई है, पूरे मुल्क डूब गया है, आप फिर भी अगर फोर्स मेजोर का क्लॉज इन्वोक नहीं कर रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम मुसलमान और दोस्त मुल्कों को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स फरोख्त करें। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको ये करने से। ना वो आप पर हमला कर सकते हैं, ना वो आपको धमकी दे सकते हैं। इनकी जानें निकल जाएंगी अगर पाकिस्तान ये ऑफिशियल एक नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म से इसको ऑफिशियल पॉलिसी डिक्लेयर करे। आप आराम से सऊदी अरब आपको 2 अरब 4 अरब 5 अरब डॉलर एक वॉरहेड के देगा। 5 वॉरहेड सऊदी अरब को दे दे, 25 अरब डॉलर आपको 1 घंटे में देगा। आप टर्की को 5 वॉरहेड दे दे, 20-25 अरब डॉलर टर्की देगा आपको। नॉट एन इशू। और हमें एक्चुअली ये कर्ज पे करने की जरूरत नहीं है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम तुम पर मिसाइल से हमला कर देंगे, आया गौरी काइंड ऑफ थिंग। ऐसा करने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन हमारे पास गौरी और गजनवी और न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं ऑफिशियली एक्सपोर्ट करने के लिए। पूरी दुनिया अपनी वेपन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। जिसके पास जो होता है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया जैसे कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? हमें किसने रोका हुआ है? वही अगेन अपने अंदर का खौफ, दुनिया क्या कहेगी, जिससे आवाज। पंकज जी, आखिरी टिप्पणी आपकी इस पूरे बयान पर, इस पूरे जो अमेरिका साजिश कर रहा है भारत के खिलाफ, उस पर। ये फैद हमीद है और ये पहले आईएसआई के लिए काम करता था और ये बड़बोलेपन की वजह से वहां से भी नौकरी से हाथ धोया और एक बार सऊदी अरब गया था, वहां इसकी जबरदस्त कुटाई भी हुई थी। इसने न्यूक्लियर आर्मामेंट्स को आलू प्याज समझ रखा है कि 2 किलो सऊदी को दे दिया, अब 5 किलो ईरान को दे दिया और इससे हमको इतना पैसा। ऐसा नहीं होता है भाई। मैंने कहा ना कि बंदर के हाथ में उस तरह आ गया है, वो दूसरों से पहले खुद को लहूलुहान कर लेगा। और ये देखिए कैसे कर रहे हैं कि न्यूक्लियर हमको इनको बेच देंगे, उनको बेच देंगे, और आप सबको बेच दोगे और दुनिया कुछ नहीं कहेगी। ये कहे ना कि ये पागल आदमी है। इसको सऊदी अरब गया था एक बार, ये लाल टोपी के नाम से फेमस है। वहां एयरपोर्ट पे इसको खूब मारा था पटक के। उसके बाद से वहां से बैन भी लग गया था कि नहीं आना है आज के बाद से सऊदी अरब। बिल्कुल, पूरी दुनिया में इनकी कुटाई होती रहती है। फिलहाल आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को यूएनएससी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। आखिर क्या कारण है अमेरिका का इतना प्यार जताना पाकिस्तान के लिए? बाकी आप लोग की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए खबर पर। पंकज जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।